मेरा कहने का मकसद है, देखिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना इससे बेहतर है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो ही तो आप जिना गार्डन को गार्डन बना पाएंगे। बातों के साथ कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं और जो भी आके यहाँ पे कार्रवाई करके जाते हैं वो अमूमन लिमिटेड टाइम के लिए अपने अपने मामला तय करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, कुछ जो है वो गवा देते हैं और कुछ मोस्टली जो है वो जेलों के नज़ारे भी कर लेते हैं और करके फिर वो वापस अपने अपने कामों पे लग जाते हैं और फिर दोबारा इलेक्ट होने के लिए वो आप लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। तो मैं इस वजह से ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ कि हमें जो है वो पॉजिटिव रह के काम कर। मैं फरहान जंजुआ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बिल्कुल हम उसी चीज को लेकर सामने आए हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम जिना गार्डन के मुस्तकबिल की बात करें तो जिना गार्डन के मुस्तकबिल के लिए हमारी अपनी खुद की मशीनरी जो है वो होनी चाहिए। अब बहुत से सवाल उठे कि यार अगर आपकी मशीनरी आपकी हो तो फिर उसमें काम करने वालों को कहां से अरेंज करेंगे, फिर वो खर्चे कौन उठाएगा। तो बिल्कुल आज उसी हवाले से जो है मेरा मौजू है, इसे भी आखिर तक सुने, मुझे उम्मीद है कि बेहतर रहनुमाई हासिल होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि जहां तक बात है कि मशीनरी आ जाएगी तो वर्कर जो है वो चाहिए होगा। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब मशीनरी आएगी तो लेबर की जरूरत जो है वो बिल्कुल पड़ेगी और फिर अगर हमें ट्रेंड लेबर नहीं मिला तो जाहिर है कि हमारी मशीनरी को नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल, पर उसके लिए एक जो है ना मौके यहाँ पे सामने रखूंगा। मेरा ख्याल है कि मेरे बहुत से दोस्त इससे इत्तफाक भी करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए मौके ये है कि जिस वक्त आपकी अपनी मशीनरी आ गई तो उसके बाद या उससे पहले भी आप जो है वो उसके लिए लेबर्स का इंतजाम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जो है उन दोस्तों को, उन ड्राइवर्स को या वो लोग जो कि इसको समझ सकते हैं, चला सकते हैं, जरा यहाँ पे बहुत से दोस्त आपको मिल जाएंगे। बेरोजगारी इतनी है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में कि इस तरह के लोग जो है वो बहुत ही मुनासिब जो है ना वो लेबर कॉस्ट के ऊपर आपसे काम करेंगे आपके साथ। जी बिल्कुल, यहाँ पर याद रखिएगा कि लेबर को पाकिस्तान के लिए जो है वो अरेंज करना मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल, और निहायती माकूल रेट के ऊपर जो है लेबर आपको बिल्कुल अवेलेबल होगा। और देखिए आपने इन दोस्तों को जो भी इसके हवाले से आप लोगों के साथ चलेंगे, आप लोगों ने जो है वो इनको एज अ एम्प्लॉय के तौर पे यहाँ पर शामिल करना है। अब सवाल ये आ जाता है कि यार अगर हम एम्प्लॉय के तौर पे शामिल कर लेते हैं और जो है ना कौन सा रोज के रोज जो है ना वो कटिंग हो रही है, कौन सा जो है ना अखराजात जो है वो हम फौरन इनके लिए फुलफिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी ये वाजे बात कर दूं कि देखें जी, आप माशाल्लाह अभी बहुत सी चीजें लोग बहुत से वाकिफ हैं इस हवाले से। सिर्फ हाईलाइट करने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर भी इन दोस्तों को हायर कर सकते हैं। ठीक है, आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, साल का कर लें, या आप उसे रिन्यू पे डाल दें ताकि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि यार जिस वक्त भी हमारी क्लियरेंस होती है, वो चाहे जिना गार्डन फेज 1 में हो, वो चाहे कोरंग टाउन में हो, वो चाहे जिना गार्डन फेज 2 में हो, और जहां पर भी हमारी डेवलपमेंट होती है और जिस तरह के वहां पे मामलात होते हैं, जिस तरह की हमें वहां पर लेबर या हमें वहां पर मशीनरी के चलाने वाले लोग चाहिए होंगे, वर्कर चाहिए होंगे, तो वो उस सूरत में हमारे पास अवेलेबल हैं। और हमें इंशाअल्लाह जो है उसका बेनिफिट ये होगा कि हमें जो है लोगों की मिन्नतें तरले नहीं करने पड़ेंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि यहाँ पर मोस्टली काम ये होता है जी कि जी मशीनरी खड़ी है, तेल नहीं है, मशीनरी खड़ी है जी, आज वो फलानी चीज नहीं है। तो जब आपकी अपनी टूल्स होंगे, जब आपके अपनी मशीनरी होगी, जब आपके अपना अमला होगा, तो फिर आप जो है ये काम आसानी से करा सकेंगे। अच्छा, इसकी छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पर इस तरह भी दूंगा कि माशाल्लाह जो एक जनरल काम जो हमारे माशाल्लाह इस वक्त मार्केट में जा रहे हैं, जिसमें मोस्टली जैसे आपने देखा सिविल का काम, छोटा मोटा जो हमारी रिपेयरिंग का काम जो हमारी माशाल्लाह एमसी में जैसे हमारे दोस्त अल्ताफ साहब माशाल्लाह नहायत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा छोटा लेबर है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो बिल्कुल अगर हमारे पास ट्रेंड लेबर जो कि मशीनरी के हवाले से होगा, अगर वो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, तो हम छोटा मोटा काम जो है वो हर जगह कर सकते हैं जहां जहां हमें चांस मिलेगा। देखिए उसमें मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो आपको नुकसान देता है और उसी नुकसान की वजह से जो है ये हालात हो चुके हैं। देखें, आपने एक किनार जगह खाली कराते हैं, एक किनार जगह खाली कराने के ऊपर कम से कम जो है वो अगर 7 मरले कटिंग पे जाते हैं तो आप लोगों के तकरीबन जो है वो 2 7 मरले के और 1 6 मरले का प्लॉट जो है वो निकलता है, जिसमें जो है कुछ रोड भी निकालनी होती है और 100 चीजें और होती हैं। आप यूं समझ लें कि यार तकरीबन आपके 2 प्लॉट निकल आते हैं एक किनार के ऊपर, जिनमें से एक आप चले जाता है जी जिसका हकदार है, यानी कि जमींदार को मिल जाता है, या उस मुतासिरीन को चला जाएगा जो कि उस गली में जो है ना एग्जिस्ट कर रहा होगा, और दूसरा चला जाएगा डेवलपर को।
अगर वही डेवलपर वाला जो मसला है वो हम इस तरीके से खत्म कर दें तो यार मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच जो है वो मिलेगी हमारे उन दोस्तों को जो कि मुतासरीन हैं, और उनके लिए एक अच्छा जो है ना फीडबैक रहेगा। और हमारी सबसे खास बात कि हमारी जो एमसी है जो भी आए, देखिए वो यूज रहेगी, वो फ्यूचर में काम आएगी। मेरा कहने का मकसद है देखिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना इससे बेहतर है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो ही तो आप जिना गार्डन को गार्डन बना पाएंगे। बातों के साथ कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं और जो भी आके यहाँ पे कार्रवाई करके जाते हैं वो अमूमन लिमिटेड टाइम के लिए अपने अपने मामला तय करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, कुछ जो है वो गवा देते हैं और कुछ मोस्टली जो है वो जेलों के नज़ारे भी कर लेते हैं और करके फिर वो वापस अपने अपने कामों पे लग जाते हैं और फिर दोबारा इलेक्ट होने के लिए वो आप लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। तो मैं इस वजह से ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ कि हमें जो है वो पॉजिटिव रह के काम करना चाहिए, काम करना होगा, तभी जो है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस जिना गार्डन को हम गार्डन बनाने में आसानी होगी। मेरा ख्याल है कि मेरा आज का मौजू भी जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी उम्मीद और आस के साथ कि जितने भी दोस्त जो मेरे इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, खासतौर पर मेरे चैनल से मुंसलिक हैं और अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर इसे सब्सक्राइब करेंगे। अपने होस्ट फरहान जंजुआ को इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।